नमस्कार। हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। किडनी स्टोन, किडनी फेलियर, किडनी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसी ऐसी कई समस्याएं हैं जिनसे हम में से कई ऐसे लोग हैं जो जूझ रहे होते हैं। हर साल लाखों लोगों की मौत किडनी की समस्या से हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि किडनी से जुड़ी समस्याओं का इलाज उपलब्ध ही नहीं है, बल्कि हम सभी इन समस्याओं से सही तरह से वाकिफ नहीं है और सही समय पर इसका इलाज भी नहीं कराते। हमें इन समस्याओं से डरने के बजाय जरूरत है इसके बारे में जानने की और सही समय पर इलाज भी कराने की। तो अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर किए तुरंत नंबर मिलाएं अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। ये नंबर्स हैं 01725043-863, 01725043-865। किडनी से जुड़ी समस्याओं के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विदुर भल्ला। डॉक्टर भल्ला, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर भल्ला, अभी किडनी वीक चल रहा है और 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे भी आ रहा है, तो लोगों को ज़रूरत है किडनी के बारे में जागरूक करने की। किडनी से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है, तो वो समस्याएं कौन कौन सी हैं? सबसे ज़्यादा लोग जो हमारे पास पहुंचते हैं वो है किडनी स्टोन की डिजीज़ के साथ, सर्जिकल साइड में, किडनी की इन्फेक्शंस के साथ, फिर उसके बाद किडनी जब फंक्शन उसका ख़राब हो जाता है, चाहे वो डायबिटीज़ की वजह से हो, हाइपरटेंशन की वजह से हो, जहाँ कुछ कंजेंटल डिजीज़ की वजह से हो, जहाँ फिर किडनी की कोई ट्यूमर्स के साथ हमारे पास आते हैं लोग, ज़्यादातर लोग इन प्रॉब्लम्स करते हैं। जी, जिस तरह के आपने बताया कि इस तरह की किडनी से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, जो इन्फेक्शंस की समस्याएं वो बहुत ज़्यादा आम है, तो वो किन लोगों को होती है और किन वजह से होती है? इन्फेक्शन किडनी में भी होती हैं और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्पटम्स में भी होती हैं। जी। तो ज़्यादा लोग जो हमारे पास आते हैं वो यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से आते हैं। जी। यूरिन में बर्निंग मिक्चुरेशन जिसे हम कहते हैं, जलन होती है यूरिन में, उसके साथ प्रेजेंट करते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जी। और इसके दो ढंग हैं होने के। एक तो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन थ्रू कॉन्टैक्ट, जी। दूसरा है थ्रू ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस। जी जी। ये दो तरह से ढंग से होती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं सुशील द्विवेदी बोल रहा हूँ असम से। जी जी जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है। हमारा 3 महीने का बच्चा है, तो 3 महीने के बच्चे के अनुसार उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए टॉयलेट जाने के लिए, कितनी बार मतलब वो पेशाब के लिए जाए, क्योंकि हम देखते हैं वो हर आधे घंटे में फिर यूरिन आउटपुट देता है, पेशाब करता है, तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि ये नॉर्मल है? देखिए, अभी जैसे सर्दियां थी तो सर्दियों में वैसे ही फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। जो बच्चे में यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी 30 ml के आसपास होती है और वे धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो आधे घंटे में और जहाँ 30, 40, 50 मिनट में बच्चे का एक बार यूरिन करना नॉर्मल है। और सर्दियों में ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। जब गर्मी आएगी और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ये फ्रीक्वेंसी कम होती है। अगर बच्चा यूरिन करते हुए रोने लगे, इसका मतलब हो सकता है कि उसे कोई इन्फेक्शन हो। तो नॉर्मल यूरिन कर रहा है तो फिर कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि उनको लगता है कि उनका बच्चा ज़्यादा पेशाब कर रहा है, अगर वो नहीं रो रहा है इसका मतलब उसको कोई समस्या अगर वो रो नहीं रहा है, यूरिन का कलर साफ है, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। जी। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मैं गोरखपुर यूपी से बोल रहा हूँ, सरवनी का। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर विदुर से। मैडम, जैसे मैंने 6 7 महीने पहले मैंने पीजीआई में अपने दोनों गुर्दे में पथरी से मैंने ऑपरेशन करवाया था। लेकिन सर ऑपरेशन करवाने के 3-4 महीने बाद फिर हमेशा कभी कभी हल्के फुल्के दर्द होते हैं। ओके। और सर मैं जब गया था डॉक्टर साहब से चेक करवाने, तो 2 बार मैं गया, डॉक्टर साहब बाहर थे दोनों बार पीजीआई। आपने लखनऊ में ऑपरेशन कराया ये? जी सर, मैं पीजीआई आप लखनऊ में करवाया। ओके, ऐसे है, जब स्टोन निकाले हैं ये उन्होंने दूरबीन से निकाला था? जी सर, दूरबीन से। चलिए, स्टोन पूरी तरह से अगर निकल जाता है तो उसके बाद अगर आपको वहाँ पे दर्द वापस हो रही है तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि कुछ ना कोई फ्रेगमेंट जो है दोबारा से स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं, जहाँ कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकती है। इसके लिए आप एक यूरिन कल्चर करवा सकते हैं और दूसरा अल्ट्रासाउंड और एक्सरे करवा सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि स्टोन वापस बन रहा है जहाँ कोई इन्फेक्शन इसका कारण है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर ये किसी को हो जाता है तो उसके क्या सिम्टम होते हैं और ये किन लोगों को होता है? देखिए, यूरिन इन्फेक्शन जो है वो
यंग पॉपुलेशन से लेके ओल्ड पॉपुलेशन दोनों में ही कॉमन है, लेडीज़ में भी और जेंट्स में भी। जैसे मैंने बताया 2 ढंग से हो सकता है, एक तो कॉन्टैक्ट से जी, यहाँ पे एक लेडी से आदमी में या आदमी से लेडी में जा सकता है, दैट इज़ ए कॉन्टैक्ट। एंड सेकेंडली ब्लड बॉर्न, जो अपनी ही बॉडी में से जा सकता है जब बंदे की इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है जी। इसको यूरिन टेस्ट करके यूरिन से हमें ये पता कर सकते हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उसको मुताबिक कल्चर स्पेसिफिक के साथ हम इसको देते हैं। आपने पूछा इसके लक्षण क्या हैं, एक तो ये बर्निंग मैक्यूरेशन, दूसरा अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो फीवर वगैरह आ जाता है। जी जी जी। डॉक्टर भल्ला, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? संदीप, हरियाणा जी। जी हाँ जी, हाँ जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर भल्ला से। जी, 2 साल का बच्चा है, उसकी किडनी में गांठ बताइए जी डॉक्टर ने। क्या संदीप जी समझ में, किडनी में गांठ बताइए? हाँ, किडनी में ट्यूमर, गांठ का मतलब ट्यूमर है शायद आपका मतलब? रसौली जिसे डॉक्टर ने कहा रसौली है। किडनी में रसौली, देखिए 2 तरह की होती हैं, एक तो पानी की थैली है उसको रसौली बताते हैं, और एक ये है कि ट्यूमर है। अगर तो ये सिर्फ पानी की एक थैली है जिसे सिस्ट बोलते हैं, आप उसको रिपोर्ट को देख सकते हैं, डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। आपकी एज कितनी है? 2 साल का बच्चा है, उसकी उम्र कितनी है? 2 साल का बच्चा है। देखिए ऐसे कि 40 से 50 की एज के बाद किडनी में पानी की थैली आम बन जाती हैं, और ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है। जब तक इसमें पेन ना हो या इन्फेक्शन हो इसे कुछ नहीं कहते, या इसका साइज़ 5 सेंटीमीटर से बड़ा ना हो। पर अगर ये ट्यूमर है जिसमें सॉलिड कंपोनेंट है, फिर उसका कोई भी साइज़ क्यों ना हो, उसको इलाज करना होता है, और उसका जो इलाज है वो सर्जिकल है। जी संदीप जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे हम इन्फेक्शन की बात कर रहे थे तो आपने कहा कि वो 2 तरह से हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, तो क्या उसके अलग अलग इलाज होते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स के साथ हम करते हैं, और जो नॉन बैक्टीरियल हैं वो होते हैं माइकोप्लाज्मा जैसे हो गए, या और कोई फंगल इन्फेक्शंस हो गई, तो उनके स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जो हमें जो यूरिन के टेस्ट करने से पता चल जाता है किस तरह से की इन्फेक्शन है, उसके मुताबिक हम उसको इलाज करते हैं। जी जी, ये तो हो गई इन्फेक्शन की बात हो गई। किडनी स्टोन के बारे में बात करते हैं। किडनी स्टोन की भी समस्या लोगों में काफ़ी ज़्यादा आम है, तो वो किन वजह से होती है और स्टोन क्यों बनता है? स्टोन बनने का कारण जो है, जो जैसे स्टोन डिफरेंट टाइप के होते हैं, कैल्शियम स्टोन होते हैं, फास्फोरस स्टोन होते हैं, यूरिक एसिड स्टोन होते हैं, जैसे सिस्टीन स्टोन्स होते हैं। तो जो इनके कंपोनेंट्स हैं, जब बॉडी की में इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, जब पानी की मात्रा कम हो, बेसिकली इसलिए बनते हैं। पर ये इतना आसान नहीं, इसके साथ और भी कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स हैं, कुछ प्रमोटर्स हैं, कुछ इनहिबिटर्स हैं, उनका जब इम्बैलेंस हो जाता है तब स्टोन बनते हैं। जी जी, पहले एक नाइडस बनता है और फिर धीरे धीरे उस पर स्टोन ग्रो कर जाते हैं। जी डॉक्टर भल्ला, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर भल्ला से। मैडम, 12 साल का बेटा है हमारा जी, तो बार-बार पेशाब कर रहा है, बार-बार भी 5-7 मिनट बाद। ये जो इसको कब से प्रॉब्लम है? ये 3 साल हो गए। 3 साल से हो गए। तो इसके लिए हमने जांच करी होगी, कोई ना कोई इन्फेक्शन का इसका कारण रहा होगा। आपने यूरिन के टेस्ट किए होंगे, अल्ट्रासाउंड किए होंगे, और ब्लड के भी टेस्ट किए होंगे, ये जानने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। आमतौर पे अगर ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको इन्फेक्शन के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जी, अगर इसका सही समय पर, जैसे कि वो कह रहे हैं कि बार बार पेशाब की समस्या हो रही है, अगर सही समय पर इसका इलाज ना कराया गया तो क्या हो सकता है? इलाज तो इनको करना होगा, अदरवाइज ये इन्फेक्शन अगर किडनी में चली जाती है तो ये क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस बन जाता है, और धीरे धीरे वो किडनी को डैमेज करना शुरू कर देता है। अब जैसे ये 12 साल का बच्चा है, तो हो सकता है जो यूरिन का उसका फ्लो है वो बाहर जाने के बजाय थोड़ा सा बैक फ्लो होता हो किडनी में, जिसकी वजह से किडनीज में इन्फेक्शन होती है और बार बार हो सकता है। इस स्पेसिफिक केस में ये बताने के लिए कि क्या कारण है, हमें इनकी अलग से रिपोर्ट देखनी होगी। जी जी, इनकी रिपोर्ट देखनी होगी। डॉक्टर भल्ला, हम पहले बार बार पेशाब वाली भी समस्या एक है, उस बारे में हम बात करेंगे। हम किडनी स्टोन के बारे में बात कर रहे थे। किडनी स्टोन आपने कहा है कि पुरुषों में काफ़ी आम है, तो एक तो ये हो गया, पर स्टोन्स कई उसके साइजेस भी बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के होते हैं, तो उनके साइज़ क्या होते हैं, और अगर साइज़ अलग अलग होते हैं तो क्या उनको निकालने के लिए क्या सिर्फ ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है या वो खुद ब खुद निकल जाते हैं? देखिए, साइज़ तो स्टोन का जो है वो 2 मिलीमीटर से लेके 5 या 6 सेंटीमीटर तक स्टोन भी होते हैं। यहाँ तक कि मैं तो आपको ये बताता हूँ कि एक स्टोन किडनी में हमने निकाला, उसका जो साइज़ था वो 11 सेंटीमीटर था जी। इधर GMCH में ही हमने निकाला था, 1 साल
पुरानी बात है, वो इंडिया में सबसे बड़ा रिपोर्टेड स्टोन था जी। एक बंदे के, पर 2 मिली, आमतौर पे 2 मिलीमीटर से शुरू होकर 4-5 सेंटीमीटर तक। ज़्यादातर स्टोन छोटे होते हैं, वो अपने आप बनते रहते हैं और निकल जाते हैं जी। किडनी में अगर स्टोन 4 mm तक है तो उसके चांसेस हैं निकलने के, और अगर पाइप में है तो 6 या 8 mm के स्टोन भी निकल जाते हैं जी। अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा स्टोन हो फिर हमें उसे निकालना पड़ता है, और ऑलमोस्ट सब तरह के स्टोन आजकल एंडोस्कोपिक विधि से निकल जाते हैं। जी, कौन कौन सी विधि अच्छी होती है उस बारे में हम बात करेंगे। पहले कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम बदरुनिशा कन्नौज से बोल रहे हैं। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर भल्ला से। मेरे 1 साल से किडनी में स्टोन है। कितना साइज है स्टोन का जो किडनी में आपका स्टोन है? जी 0.5 बताया है। तो 0.5 स्टोन है, आपको उससे कोई तकलीफ है क्या? जी दर्द रहता है सर, पीठ में, कमर में। अच्छा, अगर आमतौर पे जो इतना छोटा स्टोन होता है उसे निकालने की ज़रूरत नहीं रहती, पर अगर उसमें दर्द है और हम ये सोचें कि ये दर्द किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तब इसको हमने निकालने की सोचना है, ठीक है। और इतने छोटे स्टोन को निकालने का एक ही विधि है, उसे RIRS कहते हैं, रेट्रोग्रेड इंटररीनल सर्जरी, ठीक है। वो एक दूरबीन के जरिए उसको निकाला जा सकता है, राइट। अदरवाइज जो 5 mm के स्टोन होते हैं उनको निकालने में किडनी डैमेज ज़्यादा होता है और स्टोन अपने आप में उतना डैमेज नहीं करते, इसलिए 1 सेंटीमीटर से छोटे स्टोन आमतौर पे हम लोग उनको ट्रीट नहीं किया करते। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम स्टोन क्यों होता है ये तो हमने बात की है, पर स्टोन अगर किसी को हो जाता है तो उसे पता कैसे चलेगा कि उसे किडनी में स्टोन है? 75% ऑफ द टाइम्स जो स्टोन है वो कोई ना कोई पेन करता है, जैसे इन्होंने बताया, पर ये पेन फ्लैंक में होती है। फ्लैंक मीन्स साइड्स में, जी, ठीक है। मैं इशारे से बताता हूँ, जैसे ये साइड है, इस साइड से हो सकती है, यहाँ से लेके पेट के अगले हिस्से में जाती है, फिर डिपेंड करता है स्टोन है कहाँ पे, किडनी के कौन से हिस्से में है या किडनी के नीचे वाली पाइप में किस हिस्से में है। दूसरा जो है, आजकल अल्ट्रासाउंड किसी भी कारण किया जाता है और उस अल्ट्रासाउंड में इंसिडेंटली डिटेक्ट हो जाते हैं, कोई पेन नहीं पर स्टोन डिटेक्ट हो गए। तीसरा कारण है कि किसी न किसी तरह की इन्फेक्शन पेशेंट को हुई, वहाँ से डिटेक्ट हो गया कि ये स्टोन है। चौथा ये है कि उसको ब्लड आ गया यूरिन में जी। और 5वां फिर ये कारण है कि किडनी का फंक्शन डिरेंज हो गया किसी वजह से और देखा कि इसका कारण स्टोन रहा होगा जी। तो इस तरह से पता चलता है। डॉक्टर भल्ला, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं दिव्या बात कर रही हूँ जम्मू से। हाँ जी दिव्या, आप अपना सवाल। मुझे डॉक्टर साहब से पूछने हैं कि मेरे अंकल को किडनी में स्टोन्स हो गए हैं, उनको 4 स्टोन्स बताए गए हैं, तो हम उसे कैसे क्योर कर सकते हैं? बेटे, 2 चीज़ें डिपेंड करता है, स्टोन का साइज़ क्या है और स्टोन की लोकेशन क्या है। साइज़ और लोकेशन 2 चीज़ें डिसाइड करती हैं कि उनको निकालने की ज़रूरत है, और निकालना है तो किस विधि से निकालना है। की होल सर्जरी एक ढंग है, लिथोट्रिप्सी दूसरा ढंग है, और यूटोरिनोस्कोपी तीसरा ढंग है, और जैसे मैंने बोला RIRS अगर बहुत छोटा स्टोन है पर वो तंग कर रहा है तो और एक ढंग है, और बहुत रेयरली आज मैं कहता हूँ आज के युग में शायद ओपन सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आपके अंकल को कितना स्टोन का साइज़ है ये आपको बताना होगा। दिव्या का कॉल कट हो गया है। एक और कॉलर है हमारे साथ डॉक्टर भल्ला, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जिंदर सिंह जम्मू से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरे मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ जी। तो मुझे यूरिन बहुत पास होता है, राइट, और मैं पानी भी ज्यादा लेता हूँ, तो मैं डॉक्टर से जानना चाहता हूँ इससे कोई किडनी को नुकसान तो नहीं होगा पानी ज्यादा पीने से? देखिए, ऐसे है, जब आपको पता है आप डायबिटिक हैं तो जब तक आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी तब तक आपको ज़्यादा यूरिन नहीं आएगा, ठीक है, नॉर्मल आएगा। बट अगर आपकी डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है फिर बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा। इसका मतलब जो प्राइमरी प्रॉब्लम वो डायबिटीज़ है, आप कृपया करके डायबिटीज़ के लिए जो प्रिकॉशंस हैं, चाहे वो मेडिसिन हैं चाहे वो डाइटरी कंट्रोल्स हैं, उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल रखना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो लॉन्ग टर्म में ये डायबिटीज़ धीरे धीरे किडनीज़ को भी ख़राब करती हैं और बाकी के ऑर्गन्स को भी धीरे धीरे ख़राब करती हैं, तो इसलिए इसको कंट्रोल में आप रखिए। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि पानी पीने से, ज़्यादा पानी पीने से किडनी को समस्या तो नहीं होगी? हालांकि ज़्यादा पानी पीने से तो नहीं, वो तो पानी जितना आप पिएंगे उतना ही यूरिन आएगा। आप पानी, पर फिर भी आप पानी उतना ही पिए जितनी आपको ज़रूरत है। एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव वाटर ड्रिंकर नहीं बनने की ज़रूरत रहती किसी को।
जी। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे किडनी स्टोन के बारे में, हमने बात कर ली कि क्या समस्या है, किस तरह से इलाज होता है, पर बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं टमाटर मत खाओ ज़्यादा, उससे स्टोन बनता है, मिल्क प्रोडक्ट्स मत खाओ, कैल्शियम मत खाओ, कितना सही है? नहीं, ये तो मिथ्स हैं जी, इसके बारे में कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है। मैं मिल्क की बात करता हूँ। मिल्क एक्चुअली यूज़फुल है स्टोन के लिए 250 ग्राम्स से लेके 500 ग्राम्स तक। जी, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, चाहे वो दूध हो, चाहे वो पनीर हो, किसी भी फॉर्म में, उतना तो एक दिन में अगर बंदा कोई आदमी लेता है तो उसको बेनिफिट होता है। जी, उससे ज़्यादा खाएगा फिर हम सोचेंगे, क्योंकि इसमें कैल्शियम है। कैल्शियम एक्चुअली चाहे स्टोन कैल्शियम से हो, पर उसका कारण ऑक्सलेट रहता है और कैल्शियम उसको बचाता है, इसलिए दूध तो पी लेना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात रही टमाटर की। टमाटर में भी लाइकोपीन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं जो बहुत यूज़फुल हैं, इसलिए टमाटर बंद करने वाली तो कोई बात नहीं है, पर हर चीज़ मॉडरेशन में ही ठीक है। तो आप टमाटर और इसी तरह हरे सब्जियां जो हैं, हरे पत्ते वाली, वो भी आप खा सकते हैं मॉडरेशन में। ठीक है। आपकी जो डाइट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, जिसमें डिफरेंट चीज़ों की अलग अलग मात्रा होनी चाहिए। ठीक है। फिर संतुलित आहार संतुलित। जी, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पठानकोट से ओंकार सिंह मेरा नाम है। जी ओंकार जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर भल्ला से। डॉक्टर साहब जी। हाँ जी, बोलिए ओंकार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरे एक्सीडेंट की वजह से मैं ऑपरेशन हुआ था तो वो ठीक नहीं बैठा, फिर अभी ब्लैडर के अंदर मैं पीजीआई से वो नाली डलवाया था। ओके। अच्छा, तो उसमें अभी कुछ तो 3-4 साल हो गए हैं। ठीक है। वो मैं 1 महीने 1.5 महीने के बाद मैं चेंज करवा लेता हूँ। ठीक है। मगर अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ पेशाब उसमें आता है, थैली में आता है, और कुछ ऐसे नीचे से आना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा तरीके। ठीक है। और कभी कभी ऐसे लगता है पेशाब आ रहा है, ऐसे लगता है कि पेशाब बहुत आ रहा है, मगर जब बैठता हूँ तो थोड़ा आता है तरीके। ओंकार जी, ये स्ट्रक्चर बन गया है, जो आपका यूरेथ्रा है, जो यूरिन पाइप है, उसमें ब्लॉकेज होने की वजह से वहाँ स्ट्रक्चर बन गया है, इसलिए डॉक्टर साहब ने आपको ब्लैडर में नली डाल रखी है। इसको इन्वेस्टिगेशन होती है, उसे बोलते हैं RGU, रेट्रोग्रेड यूथोग्राम, एंड MCU, मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूथोग्राम। वो टेस्ट करके ये पता चलता है स्ट्रक्चर का क्या साइज़ है, और फिर उसको एक ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है। और ज़्यादातर केस हम ठीक कर लेते हैं, और आपका केस भी मेरा ख्याल से तो ठीक हो जाना चाहिए। आप डॉक्टर से अपना पूरे ये टेस्ट के साथ। पीजीआई में मैंने ऑपरेशन कराया था, कलास जी डॉक्टर थे ना सर? हाँ जी, तो थे। दूरबीन वाला ऑपरेशन किया था। हाँ जी, ठीक है। तो वो हो नहीं पाया मेरे। चलिए, अगर दूरबीन वाला जो ऑपरेशन है उसमें जो रिकरेंस रेट है ना, वो 50 to 60% है। एक साल में 50 से 60% लोगों को वापस होता है। तो आपको फिर हो सकता है अगली बार चीरे वाला ऑपरेशन करें, और उसमें कामयाब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। आप पीजीआई में वापस जाके मिल सकते हैं। शायद ये डॉक्टर साहब जो जिनका हमने नाम बोला, डॉक्टर क्लास जा चुके हैं। आप पीजीआई में और बहुत डॉक्टर हैं, वो रेजिडेंट रहे हैं वहाँ पे। आप वहाँ पे किसी कंसल्टेंट को मिल लीजिए और इसका इलाज संभव है और करवा लीजिए। ये हो जाएगा आपके केस में, क्योंकि एक बार जब दूरबीन हुआ है तो इसका मतलब ये संभव होगा। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार जी। मैं नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? सीमा बोल रही हूँ जी, पंजाब से। जी सीमा जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मैंने पूछा था कि मेरी बेटी 8 साल की है जी, लेकिन जब वो पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि कोई इसको थोड़ी किडनी प्रॉब्लम है। जी। तो हमने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने कहा भी एक किडनी तो ठीक फंक्शन कर रही है, लेकिन दूसरी ना 50 में से 40% वर्क कर रही है। तो वैसे तो मैं आपका देख रही हूँ, उसमें कोई इसका खास नहीं है सिम्टम, लेकिन उसको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है। अच्छा, देखिए, कॉन्स्टिपेशन एज सच हो सकता है इससे रिलेटेड ना हो, और अगर मैं आपको ठीक बताऊं तो 1000 में से एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसके गुर्दा होता ही एक है। और उसके बाद काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनकी किडनी या तो साइज़ में डिफरेंट होती है, या लोकेशन में थोड़ा ऊपर हो सकती है, या नीचे पेल्विक किडनीज हो सकती हैं। तो जैसे आपके बच्चे में एक किडनी नॉर्मल है और दूसरी शायद थोड़ी छोटी है, बट इससे उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी जो सिकुड़ी हुई वेन्स है वो खुलती जाएंगी। वो ठीक है मैडम। इसको चेक करने के लिए आप इनको जो ब्लड के टेस्ट होते हैं, ब्लड यूरिया, क्रेटिनिन, और फिर यूरिन में टेस्ट कर लेते हैं जिसमें यूरिन एल्ब्यूमिन देखते हैं। उससे हमें आइडिया लग जाता है कि किडनीज नॉर्मल फंक्शन कर रही हैं या उसमें कोई ख़राबी है। अगर कोई ख़राबी है तो डरने की ज़रूरत है और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है।
इलाज करने की ज़रूरत है। पर अगर ये सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं फिर आप इसको एक बॉदरेशन नहीं सोचिए, सोचिए कि नॉर्मल ग्रोथ का एक प्रोसेस है और ऐसे लोग बहुत अच्छे से जीवन, एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं। जी सीमा जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर भल्ला, आप हमारे स्टूडियो में आए, किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये था किडनी से की समस्याओं से संबंधित आज का हमारा हेल्पलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा और डॉक्टर विदुर भल्ला के द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखकर अब आप समय पर डॉक्टर से अपना चेकअप कराएंगे और अपनी सेहत का खास ख्याल भी रखेंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्पलाइन कार्यक्रम, हमें ज़रूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें healthline@daylightnews.com। फिलहाल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरां ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ Twitter ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।